Today, now we start a new topic in spectroscopy. First, spectroscopy, electronic spectra. It means ultraviolet and visible spectroscopy. यहां से हम पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे कौन से रेडिएशन डाले जाते हैं बच्चों। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन किसी अणु पर डाले जाते हैं। प्रकाश स्रोत के रूप में हम अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की रेडिएशन काम में लेते हैं। तब अणु में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है अणु एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे अपर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में चला जाता है, संक्रमित हो जाता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के फलस्वरूप रिजल्टेंट जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है तो वो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो प्राप्त हुआ है उस स्पेक्ट्रा का बैंड चौड़ा होता है। चौड़ा बैंड का स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कई कंपन ऊर्जा स्तर में बटा रहता है और एक कंपन ऊर्जा स्तर कई रोटेशनल घूर्णन ऊर्जा स्तर में बटा रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, अणु एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाएगा तो बीच में इनके वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कई कंपन ऊर्जा स्तर में बटा रहता है और कंपन ऊर्जा स्तर घूर्णन ऊर्जा स्तर में बटा रहता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल और वाइब्रेशन ट्रांजिशन, इस कारण से हमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो उसका बैंड चौड़ा होता है, बड़ा बैंड दिखाई देता है, चौड़ा बैंड दिखाई देता है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की सूक्ष्म संरचना के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन की भी माइक्रोस्ट्रक्चर दिखाई देंगे, सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई। हाँ, ये सूक्ष्म संरचनाएं जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम दिखाई दे रही है, जो वाइब्रेशनल और रोटेशन ट्रांजिशन के कारण है, उन्हें हम दूर कर सकते हैं। उसको दूर करने का एक तरीका यह है, यदि हम पदार्थ का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा गैसीय अवस्था में लें तो हमें ये जो अन्य सूक्ष्म संरचनाएं हैं, वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन की जो सूक्ष्म संरचनाएं बनती हैं वो हमें दिखाई नहीं देगी यदि गैसीय अवस्था में लिया जाए। यदि हम पदार्थ का कम ताप पर भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लेते हैं, यानी जब टेम्परेचर कम कर देते हैं पदार्थ का, तब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लेते हैं, तब भी ये वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन की सूक्ष्म संरचनाएं नहीं बनेगी। केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की तीक्ष्ण संरचनाएं आपको दिखाई देगी। वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन की जो सूक्ष्म संरचनाएं बनेंगी वो गायब हो जाती, क्योंकि कम टेम्परेचर पर अणु लोवेस्ट कंपन ऊर्जा स्तर और घूर्णन ऊर्जा स्तर में रहते हैं। इसलिए हमें जो सूक्ष्म संरचनाएं वाइब्रेशनल रोटेशनल की बननी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में दिखाई नहीं देती। इस संबंध में फ्रैंकल कोडल का भी एक रूल है। आगे हम डिटेल पढ़ाएंगे। फ्रैंकल कोडल क्या कहता है
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतने तीव्र, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतने तीव्र और कम समय में होते हैं कि कंपनी अणुओं को संक्रमण के दौरान अपनी अंतर्नाभीय दूरी को चेंज करने का समय ही नहीं मिल पाता। इसलिए जो कंपनी ट्रांजिशन के कारण से सूक्ष्म संरचना है वो नहीं बन पाती। इसी प्रकार से घूर्णन ट्रांजिशन के कारण सूक्ष्म संरचनाएं नहीं बन पाती। ये फ्रैंकल कोडन कहता है। इस नियम में यही है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, अणु निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से अपर ऊर्जा स्तर में प्रकाश का अवशोषण करके जाता है, उत्तेजित होता है, तो इतने तीव्रता से होता है, इतने कम समय में होता है कि जो अणु कंपन कर रहा है उसको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अपनी अंतर्नाभिक दूरी को चेंज कर सके। ये फ्रैंकल कोडन। तो अणु में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है हम कल बता चुके, आपको पूर्व वीडियो में बता चुके। अब अणु में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, बोल्ड-हीमर सन्निकटन के अनुसार कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। हम यहां ट्रांसलेशन एनर्जी को छोड़ देंगे क्योंकि क्वांटिकृत नहीं होती, हमने पिछले वीडियो में बताया था। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी, और इनमें ऊर्जा, अंतर सबसे ज्यादा ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक, फिर वाइब्रेशनल और फिर रोटेशन। अणु एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, अर्थात एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो एनर्जी परिवर्तन होता है। तो एनर्जी परिवर्तन, माना अणु का निम्नतम ऊर्जा स्तर E0 है, तो E0 में ये सारी ऊर्जाएं लोएस्ट ऊर्जा स्तर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, चाहे रोटेशनल हो। अब अणु प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाता है और अपर उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाता है, अपर ऊर्जा स्तर में चला जाता है। माना अणु उत्तेजित होकर ई डैश में चला जाता है, तब क्या होगी इनकी ऊर्जा? ई डैश, ई डैश, ई डैश, ई डैश, इस लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में चला गया। यहां से अणु यहां, तब ऊर्जा अंतर डेल ई लिख सकते हैं आप, इस तरह से और साफ कर लिख लेनी चाहिए। ई डैश माइनस E0 डेल ई आ जाएगा, ई डैश इलेक्ट्रॉनिक माइनस E0 इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई डैश
वाइब्रेशनल माइनस E0 वाइब्रेशनल प्लस E डैश रोटेशनल माइनस E' E0 रोटेशनल। तो हम इसको लिखेंगे तो डेल ई इलेक्ट्रॉनिक, डेल ई वाइब्रेशनल और डेल ई रोटेशनल। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में। फिर उससे कम वाइब्रेशन और फिर उससे कम रोटेशन। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम ये कह सकते हैं, ये अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अणु रेडिएशन अब्सॉर्ब करके उसके इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्तर से अपर एनर्जी स्तर में चले जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रा प्राप्त। ये जटिल होते हैं, बता चुके हम। जटिल का मतलब यहाँ चौड़े बैंड दिखाई देते हैं। जटिल तो दूसरा शब्द है, लेकिन यहाँ चौड़े बैंड दिखाई देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशन और रोटेशन ट्रांजिशन होते हैं और उनकी सूक्ष्म संरचनाएं भी इसमें दिखाई देती। उन्हें हम रिपीट कर रहे हैं। ये सूक्ष्म संरचनाएं गायब की जा सकती है यदि अणु का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा गैसीय अवस्था में लिया जाए या कम ताप पर लिया जाए, तभी सूक्ष्म संरचनाएं गायब हो जाती है। गायब क्यों हो जाती है? उसमें हमने फ्रैकेनफोर्डर रूल के बारे में आपको बताया था। फ्रैकेनफोर्डर रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतने तीव्र और कम समय में होते हैं तो कंपनी अणुओं को संक्रमण के दौरान अंतर्नाभिक दूरी चेंज करने में समय ही नहीं लगता, इसलिए ये संरचनाएं गायब हो जाती है। बोध हीमन ने बताया किस प्रकार से कौन कौन सी ऊर्जाएं अणु में निहित होती। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अरवा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे YouTube चैनल या व्हाट्सएप पर संदेश दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उन्हें मैं आपको कहूंगा केमिस्ट्री होती जी है, इसको हवा नहीं समझना चाहिए, बहुत आसान है। यदि बार बार आप रिपीट करेंगे, देखेंगे, इसको समझेंगे तो आराम समझ में आ जाएगी। मेरे YouTube चैनल्स स्टडीशिप रामानंद यादव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और विस्तृत अध्ययन के लिए मोना प्रकाशन अलवर बुक्स को पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।